इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और जनता कर्फ्यू के परिणामों की समीक्षा जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह ने की। इस दौरान निगम आयुक्त, डीआईजी सहित जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कलेक्टर ने जरूरी निर्देश भी अधिकारियों को दिए। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जनता कर्फ्यू के परिणामों की समीक्षा के लिए कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, डीआईजी मनीष कपूरिया के साथ जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही कई जरूरी दिशा निर्देश कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर दिए। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक जनता कर्फ्यू के परिणाम अच्छे आ रहे हैं, हालांकि इसे लेकर सख्ती रहेगी। कलेक्टर का कहना है कि 4 तरह की गतिविधियों से संक्रमण की रफ्तार में कमी आती है। कलेक्टर ने मॉर्निंग वॉक करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। शहर हित में यह कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, तीनों विभाग, बल्कि एक्साइज भी है उसमें, आज फॉरेस्ट को भी जोड़ रहे हैं उसमें। और लगातार पहले कोरोना कर्फ्यू था, उसके बाद थोड़ा उसको और सख्त करके जनता कर्फ्यू आया। जनता ने भी सहयोग किया पूरा उसमें। डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर इस रिजल्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को ये थोड़ा अभी सख्ती रखना ज़रूरी है, ताकि अनावश्यक मूवमेंट लोगों का ना हो। 4 तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिससे कि संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ये लोगों का मूवमेंट रोकते हैं हम लोग, और अनावश्यक भीड़ भाड़ इलाके वाली जो एक्टिविटीज़ बंद करते हैं, जिसको कि एक जनता कर्फ्यू के रूप में कहीं बोल रहे हैं, कभी कोरोना कर्फ्यू के रूप में बोल रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोग जो भी कंजेस्टेड एरियाज़ में पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको डीकंजेस्ट करके, उनको वहाँ से पिक करके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को कोविड केयर सेंटर में डालें। उससे वहाँ पर जो वायरल लोड होता है वो कम होता है। किसी मोहल्ले में अगर 10 पेशेंट हैं, वो जो फैलाएंगे दिन भर में, अगर उन्होंने मूव कर लिया बाहर, और वहाँ अगर हम 5 पेशेंट हटा देते हैं, वहाँ से 5 ही रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का जो संक्रमण की स्पीड है कम हो जाती है। प्रयास हम लोग का रहता है कि 10 में से 10 ही हटा दें जो एसिम्प्टोमेटिक है। तो दूसरा प्रयास ये रहता है जिससे कि संक्रमण की स्पीड में कमी आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कोविड केयर सेंटर्स का। तीसरा हम लोग जो कर रहे हैं, जितने भी हम लोगों के ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं थानावार, वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज़ बना रहे हैं। उसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई माइक्रो कंटेनमेंट एरिया जब बनता है तो उसके अंदर सैनिटाइजेशन शुरू हो जाता है। उसमें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से स्क्रीनिंग हो जाती है पूरे घरों की। उस स्क्रीनिंग में जो शंकास्पद केसेस रहते हैं, वहाँ सैम्पलिंग लेके टेस्टिंग हो जाती है उनकी। और जब बैरिकेडिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा लोगों में सतर्कता भी आती है कि ये हमारा मोहल्ला थोड़ा गंभीर कैटेगरी में आ गया है। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम रहता है कि उनके मोहल्ला जो है वो हॉटस्पॉट कैटेगरी में आ गया है, वो भारी केसेस हैं उनके मोहल्ले में। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो लोग भी थोड़ा अवेयर होते हैं, और लोगों का सहयोग भी उसमें ज़्यादा मिलता है। उसमें तो रहता है जो संक्रमण कम करने का, वो है फीवर क्लिनिक से जो भी सैम्पलिंग कराने आ रहा है उनको सीधे दवाई दें हम लोग कोविड की, जो ओरल मेडिकेशन होता है वो दवाई खाना शुरू करें। या जो किल कोरोना 2 अभियान हम लोगों ने ग्रामीण में भी चलाया है, इसमें हर घर में जो भी शंकास्पद है कोविड के लक्षणों के साथ, भले कोविड हो नहीं हो, उसको 100% हम लोग दवाई की किट दे करके उसका मेडिकेशन चालू करा दें। तो ये चौथा प्रयास है। ये चारों समन्वित प्रयास, जनता कर्फ्यू हो गया, कोविड केयर सेंटर में लोगों को शिफ्टिंग कराना हो गया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाना हो गया, और जो भी शंकास्पद लोग हैं तत्काल वो कोविड का ओरल मेडिकेशन शुरू कर दें। चारों प्रयास से संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। चारों ही फ्रंट में हम लोग कार्य कर रहे हैं इस समय, और इसको और एग्रेसिवली हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं अभी, तो इसको स्थायित्व देना है, इसके लिए ज़रूरी है करना ये। इसी में आज हम लोग कंबाइंड मीटिंग हुई थी, डीआईजी साहब भी थे, म्युनिसिपल कमिश्नर भी थी उसमें, और उसमें और सख्ती हम लोग करेंगे। ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी फिर से कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर्स को मना किया गया है कि ना निकले। अभी मॉर्निंग वॉकर्स से भी रिस्क हो रहा है, बिना मास्क के मूव करते हैं, और जिस तरह की गप लगती है मुंह में, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक या जॉगर हैं या तेज़ वॉक कर रहे हैं, तो उनका स्वैब भी ज़्यादा निकलता है मुंह से। ऐसे में वो भी रिस्की हैं। और ये बोला गया है कि मॉर्निंग वॉकर्स को सचेत करें, अगर नहीं होता है तो ये भी बोला गया है कि उनको उठा लिया जाए, जेल में डाला जाए अस्थायी जो है। साइकिलिंग भी अलाउड नहीं है अभी। मैंने बोला कि बीआरटीएस कॉरिडोर को अभी ब्लॉक कर दिया जाए, शहर के लिए ज़रूरी है इसलिए किया जा रहा है ये। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मॉर्निंग वॉकर्स हेल्थ के लिए करते हैं और हेल्थ को रोक रहा है प्रशासन, ऐसा बिल्कुल ही बात नहीं है। मॉर्निंग वॉकर्स का जो तरीका है मॉर्निंग वॉक करने का, वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए पूर्ण रूप से खतरा है उसमें, इसलिए रोका जा रहा है उसको।
ये बात सही है कि मॉर्निंग वॉक से हेल्थ में स्वास्थ्य में होता है, पर अगर उसका पालन करें, पर मॉर्निंग वॉकर्स जिस तरह से झुंड में घूमते हैं या जिस तरह से 2-3-4 लोग भी घूम रहे हैं, तो जो वायलेशंस हो रहे हैं वो उचित नहीं है, उसको नहीं होने देना चाहिए, इसलिए उसको भी सख्ती करने के लिए आज से बोला गया है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि होम आइसोलेशन के बावजूद पॉजिटिव मरीज नियमों का उल्लंघन कर बाहर घूम रहे हैं, जिन पर कार्यवाही की जाएगी। लोगों को मैंने ये बोला है कि ऐसी जगह ही जाएं जहाँ पर कि घर में आइसोलेशन की व्यवस्था ना हो। अगर किसी के घर में आइसोलेशन की व्यवस्था है, वो आइसोलेशन में रहने के लिए बोल रहा है कि मेरी व्यवस्था है, दिख भी रही की व्यवस्था है, तो डेफिनेटली वो आदमी रजिस्ट करेगा जाने के लिए। यह अवश्य है कि जिन घरों में आइसोलेशन के लिए अलग कमरे में रहने की व्यवस्था है, वहाँ पर भी पॉजिटिव पेशेंट्स आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं, वहाँ पर वो अपने परिवारजन से मिल रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी मालूम पड़ा है कि पॉजिटिव पेशेंट बाहर घूम रहे हैं। तो ये बेसिकली आपराधिक कृत्य हैं। तो पॉजिटिव पेशेंट अगर बाहर घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR होगी। घर में रहे, वो आइसोलेशन में रहे या कोविड केयर सेंटर में रहे। राधा स्वामी में हम लोग का 500 का 1100 का तैयार है पूरा, वहाँ आ जाए। पर पॉजिटिव पेशेंट बाहर नहीं घूम सकता है, और जानते हुए कि वो पॉजिटिव है और कहीं बाहर पाया गया, इस बार एपिडेमिक डिजीज एक्ट में मुकदमा कायम किया जाएगा ऐसे लोग। DIG मनीष कपूरिया के संक्रमण की चेन तोड़ने में हम सफल हो रहे हैं। जनता कर्फ्यू का प्रभाव आते आते कुछ दिन लगते हैं, जिसके परिणाम आना शुरू हो गया है। बैठक में संक्रमण रोकने के लिए आगे की कार्य योजना बनाई गई है। फिलहाल इंदौर में सख्ती जारी रहेगी। इसका प्रभाव अभी देखने में आ रहा है, और जो हमारी रेट ऑफ संक्रमण की जो चेन है उसको अभी तोड़ने में धीरे धीरे हम सफल हो रहे हैं। एक्चुअली जनता कर्फ्यू का प्रभाव आते आते 7 दिन 10 दिन लगते हैं, और ये जो अभी प्रभावी तौर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं। इसके ऊपर और अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम ये संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे और इंदौर को सुरक्षित रख पाएंगे। आज ही हैं उनका रिव्यू किया गया और आगे की कार्य योजना बनाई गई। नहीं, सभी लग के कर रहे हैं और यही एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमें अच्छे परिणाम भी देखने को आए हैं कि सभी शासन के अंग जो हैं वो पूरी ताकत से इसमें लगे हुए हैं, रात दिन सभी काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि हम इसके ऊपर एक डेंट कारित कर पाएँ। जी हाँ, ये सख्ती तो अभी आवश्यक है, और ये सभी को समझना चाहिए कि ये जो सख्ती है ये उनके हित में है। किसी को भी प्रताड़ित करना, दिक्कत देने का कोई इंटेंशन नहीं है। मूलतः भावना यही है कि सभी सुरक्षित रहें, और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो करेंगे। देखा जाए तो इंदौर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इंदौर की स्थिति में सुधार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।